औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके आल पर। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल समी ख़ान और आप देख रहे हैं पाक टीवी। नाजरीन कराम, वैसे भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता रहता है। मतलब यह है कि ये तो मामूल की बात अब बन गई है, लेकिन इस बार उन्होंने मुसलमानों का रेड लाइन क्रॉस किया है और मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कल भारतीय टीवी पर बैठकर बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा और नवीर कुमार ने मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की है, और वो ऐसी बात है जो कि कोई मुसलमान उसको बोलना गवारा नहीं समझता और ना मैं बोल सकता हूँ। तो इसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो भारत के ख़िलाफ़ शदीद गुस्सा पैदा हो गया, और ख़ुसूसी तौर पर अरब ममालिक में जिस तरह वो उठ कर खड़े हो गए इसके ख़िलाफ़, और उन्होंने भारतीय प्रोडक्ट का बाइकाट किया, भारत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाया। गाल्फ ममालिक में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो मुजरिमाना खामोशी है, जो मफाद परस्त मौलवी है उनकी खामोशी, ये सब कुछ तफसील में आज आपके सामने रखना चाहूँगा। नाजरीन, तो स्टोरी कुछ यूँ है कि कल भारतीय टीवी पर बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा और नवीर कुमार ने मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद पूरे अरब ममालिक में भारत के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई और उन्होंने भारतीय प्रोडक्ट की बाइकाट का ऐलान किया, और उसका भारत को शदीद झटका पहुंच गया। और आज की रिपोर्ट के मुताबिक उस बाइकाट की वजह से, उस मुहिम की वजह से भारत का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। और सिर्फ ये मुहिम ही नहीं, बल्कि गाल्फ ममालिक में भी एक मुहिम चला है, और वो ये डिमांड कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से, अवाम ये डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी भारतीय गाल्फ ममालिक में रह रहे उनको डिपोर्ट किया जाए, इनको निकाला जाए। तो इसी तरह भारत भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, और उन्होंने बीजेपी ने अपने जो तर्जुमान था उसका और नवीर कुमार दोनों की रुकनीत मुअत्तल की, और ये स्टेटमेंट दी कि ये और रियासत का या हुकूमत का बयान नहीं है, बल्कि उनकी ज़ाती सोच है जो कि इन पर आरएसएस का सोच हावी है। लेकिन इधर एक सबसे बड़ा सवाल या निशान ये भी है कि क्या पाकिस्तान ने कोई एहतिजाज किया? क्या पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर कोई एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया? क्या पाकिस्तान के नाम निहाद मौलवी सड़कों पर निकल आए हैं? क्या पाकिस्तान के उन मफाद परस्त लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि आप भारत के सफ़ीर को मुल्क बदर करें? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि भारत एक दहशतगर्द रियासत है, उन्होंने हमेशा से मुसलमानों पर वो जुल्म ढाते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल मुसलमानों की जो रेड लाइन क्रॉस की है। इसके बाद अरब ममालिक ने जो इस बहादुरी के साथ जरूरतमंदाना फैसले किए हैं, और उन्होंने जिस तरह भारत को आंखें दिखाए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। कतर ने भारतीय सफ़ीर को बुलाया और उनको एहतिजाज रिकॉर्ड कराया, और ये कहा कि भाई अब ये ऐसी तैसी बातें नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा कि उनका ज़ाती बयान था, बल्कि अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को पब्लिकली अपोलोजीज करना होगा। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल टीवी पर आकर गैर मशरूत माफ़ी मांगे, और इसके अलावा कुवैत ने भी भारत से सरेआम माफ़ी का मुतालबा किया है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में रज़वी साहब हो गया या मौलाना फजलुर रहमान साहब को हो गया, उनकी जुमात का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना वो सड़कों पर निकले हैं, ना इन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि आप भारत के सफ़ीर को मुल्क बदर करें। और सिर्फ ये ही नहीं, लेकिन सरकारी सतह पर हुकूमत की जानिब से अभी तक ना भारतीय सफ़ीर को वज़ारत ख़ारिजा में बुलाया है, ना इनको एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया, ना ऐसा कोई सरकारी सतह पर बयान दिया गया है। तो ये है मुजरिमाना खामोशी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम मुतालबा करेंगे हम हुकूमत वक्त से कि वो बिलफूर भारत से एहतिजाज रिकॉर्ड करवाए और भारतीय सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, क्योंकि इस बार भारत ने पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा का जो रेड लाइन है वो क्रॉस किया है। तो नाजरीन, ये था सूरत हाल जो मैंने आप लोगों के सामने रखा कि भारत को इसके बाद शदीद झटका पहुंच गया है उनकी मईशत को। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के दिन में भारतीय प्रोडक्ट की बाइकाट की वजह से भारत का अरबों रुपए नुकसान हो चुका है,
اور اسی طرح گالف ممالک میں بھی ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ پورا سچویشن تھا جو میں نے آپ کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالسمیع خان کو اگلی پروگرام تک۔ اللہ نگہبان۔